आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले बोल सकते हैं। ये फॉर्मूले यानी होते ही क्या है, फॉर्मूले एंड का मतलब होता है कि प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट्स, कुछ पहले ही निकाल के रखे हुए रिजल्ट्स है जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे हर बार। अब देखिए, जैसे मेरे पास डेरिवेटिव फाइंड करना है, अब जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो किसका है, सो यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, वी वांट टू फाइंड दिस डेरिवेटिव। ओके, सो x टू द पावर n अगर हमारे लिए फंक्शन हो गया और इस फंक्शन का मुझे अगर डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव निकलेगा क्या, x टू द पावर n का। सो x टू द पावर n इज अ अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारे लिए अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। अब अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, सो इट इज ऑलवेज गिवन बाय n into x to the power n minus 1। ठीक है, अब हम इस बारे में नहीं सोचेंगे फिलहाल एट दिस लेवल कि x to the power n का डेरिवेटिव n into x to the power n minus 1 क्यों आया, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए लिमिट्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। अनलेस हमारे पास लिमिट्स का नॉलेज है, हम यहां से डायरेक्टली यहां तक नहीं जा सकते। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग सम रिजल्ट्स फॉर ग्रांटेड। अब इनको पकड़ के चल रहे कि चलिए x टू द पावर n है ना, तो इसका डेरिवेटिव ये रहेगा n into x to the power n minus 1। निकला कैसे, तो जो x का एक्सपोनेंट है, x का जो पावर है वो x का पावर सामने आता है, दैट इज मल्टीपल बनता है, इनटू x टू द पावर जो भी x का पावर है वो 1 से कम हो जाता है n minus 1। यानी अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5, ये मुझे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो x का एक्सपोनेंट है वो मल्टीपल बनेगा, दैट मींस इट विल बी 5, एंड x टू द पावर 5 है तो ये बनेगा x टू द पावर 5 minus 1, दैट इज x टू द पावर 4। ठीक है, सो x टू द पावर अगर n है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, n into x to the power n minus 1। दिस विल बी द स्टैंडर्ड रिजल्ट। हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज इट, बस उसको डायरेक्टली हम यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए x to the power n यानी n into x to the power n minus 1 which is the derivative of this kind of function। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हमारे सामने आए ना, तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली इस रिजल्ट से निकालेंगे। आप उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ फॉर्मूले दे आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, तो ऐसा बोल सकते हैं। दोनों चीज एक ही है, बस आप उसको किस नाम से फैमिलियर करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। ओके, तो एक रिजल्ट अपने पास बन गया है, x टू द पावर n अगर मेरे पास कोई फंक्शन आता है देन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय n into x to the power n minus 1। दिस इज वन डेरिवेटिव। ओके, अब चलिए अगर मुझे कभी डेरिवेटिव निकालना है सिर्फ x का, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x मुझे फाइंड करना है, सो आई एम डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x को डिफरेंशिएट कर रहे और विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट कर रहे, क्या होगा, तो रूल तो अपने पास तैयार है ना, दैट इज x टू द पावर 1 है, x मतलब x टू द पावर 1, क्या होगा, ये 1 सामने आता है, हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इट्स डेरिवेटिव। सो ddx ऑफ x, तो x का मतलब है x टू द पावर 1, अब ये 1 सामने आएगा, बन गया, साथ में क्या होगा, x टू द पावर 1 माइनस दिस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है। ओके, सो x टू द पावर क्या बना, 0, x टू द पावर 0 इज 1, 0th पावर ऑफ एनी वैल्यू इज ऑलवेज 1, सो दिस एंटायर वैल्यू कम्स टू बी 1। तो हमारे लिए क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1, ये हमारे लिए हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, अब वैसे ही अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है कांस्टेंट का, मान लीजिए k इज कांस्टेंट, हमारे पास k कांस्टेंट है। ओके, सो मुझे k का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब हमारे लिए k यानी क्या बन गया, ऑब्वियसली k यानी क्या होता है, k इज अ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे x टू द पावर 0 है। ठीक है, सो x का पावर अगर 0 है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपन, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना रहा तो k कांस्टेंट है, x टू द पावर 0 है अपने पास, तो x का पावर सामने आएगा, k इंटू 0 इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा, बट इसका मल्टीपल ही तो 0 बन रहा है, सो ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, हियर k इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे k कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। या फिर हम दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं ना, हमने डिफाइन क्या किया हुआ है, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, इट्स अ रेट ऑफ चेंज। अगर ये हमारे लिए रेट ऑफ चेंज है भाई, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट किसको बोलते हैं हम, जो चेंज ही होने वाला नहीं है, जो फिक्स है ना, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग।
सो जो ऑलरेडी कांस्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा भाई, जो कांस्टेंट है वो बदलने वाला ही नहीं है। अगर वो बदलने वाला ही नहीं तो उसका रेट ऑफ चेंज आएगा ही कहां से, उसका रेट ऑफ चेंज ऑब्वियसली जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑब्वियसली जीरो, ठीक है ना। तो चाहे हम इस रिजल्ट से निकाले या फिर हम लॉजिकली सोच ले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट बदलता ही नहीं है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो जीरो रहेगा। सो फिर के इज कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो रहेगा। तो ये हो गया के का डेरिवेटिव। तो x टू द पावर n, x, k, ये सब इस तरीके से हमें उसके डेरिवेटिव्स मिलेंगे। सिमिलरली हम कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में सोच के देखते हैं। ओके, मुझे अगर सॉरी अलजेब्रिक कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, तो अलजेब्रिक ही ले लेते हैं। पहले मैं रूट एक्स का लिख लेता हूं। ओके, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसी रिजल्ट से हम निकालेंगे। रूट एक्स यानी मेरे लिए क्या बनेगा, मेरे लिए रूट एक्स बनता है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मींस एक्स टू द पावर 1/2, ये होगा डेरिवेटिव। चलिए निकाल के देखें तो क्या बनेगा, ये हमारे लिए n बन गया, x टू द पावर n, तो ये हो जाता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ऐसा निकलेगा बाय दिस रूल। x टू द पावर n डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो ये बनेगा x टू द पावर n इज इक्वल टू 1/2, n सामने आया, n x टू द पावर n माइनस 1 करके देखते हैं क्या होता है। सो इट इज 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, हाफ माइनस 1, इट इज x टू द पावर माइनस हाफ, ऐसा बनेगा। अब इसको अगर आगे लिखेंगे तो x टू द पावर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव पावर आएगा तो वो डिनोमिनेटर में जा सकता है, तो ये 1/2 है ऑलरेडी, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 बन गया। कोई भी निगेटिव पावर अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है ऑब्वियसली। सो 1/2 x टू द पावर 1/2, बट x टू द पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x। ओके, तो मेरे लिए डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x। आया कहां से, ये उसके पीछे का नॉलेज है, बट हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारे लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे सिर्फ इतना सोचना है फिलहाल कि रूट एक्स अगर है तो डेरिवेटिव रहेगा 1/2 रूट एक्स। हम ये इतना पूरा स्टेप्स नहीं करने वाले, बस इसका यूज करके हमने निकाल के बताया कि हाउ टू फाइंड इट, बट वी आर गोइंग टू यूज जस्ट दिस वन, इसको हम यूज करने वाले हैं। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ओके, चलिए तो ये भी रूट एक्स का डेरिवेटिव बन गया। ओके, वैसे मुझे अगर डेरिवेटिव का काम आता है कभी 1/x का, 1/x का डेरिवेटिव निकालना है तो कितना होगा 1/x का डेरिवेटिव, फिर से वही काम है हमारे पास। 1/x मतलब क्या हुआ, इट इज ddx ऑफ 1/x यानी x टू द पावर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर चेंज हो जाएगा, सो इट इज x टू द पावर माइनस 1। अप्लाई करो ये वाला रिजल्ट, क्या होगा, माइनस 1 सामने आता है तो इट इज माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, ये n हो गया माइनस 1, ठीक है, दिस इज n माइनस 1। नाउ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऐसा बनेगा, तो इट बिकम्स माइनस 1, यानी सिर्फ मैं इसको माइनस लिख सकता हूं, एक्स टू द पावर माइनस 1, इट बिकम्स एक्स टू द पावर माइनस 2 होगा। अब ये क्या बन गया, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, सो इट बिकम्स माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, एक्स टू द पावर माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इंडेक्स का साइन चेंज होता है, सो इट बिकम्स माइनस 1/x स्क्वायर, तो हमें मिल गया इट इज माइनस 1/2x स्क्वायर विच इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x। ओके, तो ये कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस है जिसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपने पास तैयार हो गए, ठीक है, और ये आपको भूलना नहीं है, आप लोगों को ये नोट डाउन करके ही रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, जो लोग ऑनलाइन है, या फिर इसको नोट डाउन कर लो, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए। डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n into x to the power n minus 1, डेरिवेटिव ऑफ x is always 1, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट is 0, डेरिवेटिव ऑफ रूट x is 1/2 रूट x, डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये सभी के सभी अपने लिए फॉर्मूली है या फिर रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन और कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं। चलिए एवरीबॉडी, जो भी लोग ज्वाइंट है, हाँ अभी पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो पूछो।
कल का क्लास अटेंड किया था मैथ्स का? किया था ना? चलिए, ऑनलाइन वाले सब लोग क्लियर हो क्या? डाउट है तो पूछ लो। वंश के लिए कोई डाउट नहीं है, ओके। श्रेयो क्लियर है, ओके। बाकी सब लोग क्लियर हो? उशांग, ईशा, तनुश्री, ओके क्लियर है। प्रज्वल, बहुत लोग तो ज्वाइंट हो। रुचा, आर्या, प्रथमेश, शशांक, तन्नू, क्लियर हो क्या? ठीक है, क्योंकि यहां पे डाउट रख के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि ये तो रिजल्ट्स है ना, इनका यूज करके ही डिफरेंशिएशन करना है, इनके बगैर तो होगा नहीं। बस ये ओरली ही पता होना आपको, ठीक है? तो प्रॉब्लम अपने आप इजी बन जाएंगे। ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस थे जो अभी तक मैंने बताया। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में सोच के देखते हैं। मान लीजिए अपने पास अगर कोई फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स। मैं इसको एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंस अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में क्या है समझ लो। अगर मैं एक्स टू द पावर एन लिखता हूं, तो जहां पे बेस वेरिएबल है, वेरिएबल अगर बेस में आता है तो देन इट इज अ अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमेशा अलजेब्रिक रहेगा, ठीक है? और जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 5x स्क्वायर, ऐसा कुछ भी ले लो, सो दैट एवरीथिंग इज अलजेब्रिक। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता है कि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल आता है, तो जहां वेरिएबल एक्सपोनेंट में पहुंचता है, पावर एक्सपोनेंट अगर वेरिएबल है, तो वी कॉल इट एज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा, ओके? फिलहाल उस पर नहीं सोचते, सिर्फ नाम मेरे बोलने में अगर आता है तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए। एक्स टू द पावर एन है तो अलजेब्रिक है, एन टू द पावर एक्स है तो इट्स अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहाँ पे ए टू द पावर एक्स लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना? तो ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल जा रहा है, यानी जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है? इसका डेरिवेटिव रहेगा ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए, ठीक है? सो डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ए। अगर लॉगरिथम का कोई बेस नहीं है तो ये हमेशा ई है, मान लीजिए, ठीक है? नेचुरल लॉगरिथम है, सो ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ये हमेशा ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है? कहां से आया है फिलहाल नहीं सोचना है इसके बारे में, बस उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। वैसे ही अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है e टू द पावर x का, यहाँ पे e भी कांस्टेंट है, इट्स इरेशनल नंबर, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर इरेशनल नंबर है, सो e टू द पावर x अगर आता है तो इसका डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, ठीक है? तो ये इसी रूल से होगा, a टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x log a, है ना? तो e टू द पावर x का क्या होगा? e टू द पावर x log e, ऐसा ही बनेगा ना, बट log e टू द बेस अगेन e आएगा, तो log e का वैल्यू 1 होता है, सो इसलिए e टू द पावर x log e नहीं लिखते अपन, so it is just e to the power x, okay? रूल यही है जो हम यूज कर रहे हैं। so derivative of e to the power x is e to the power x, okay? कभी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है डेरिवेटिव ऑफ log x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 by x, ओके? लॉगरिथम से फिलहाल आप लोग फैमिलियर नहीं हो, ठीक है? आपका इससे रिलेशन नहीं आया है, बट जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे तब लॉगरिथम नाम का सेपरेट टॉपिक आपको रहेगा, और जेई वालों को तो बहुत डिटेल में है लॉगरिथम, ठीक है? तो फिलहाल जिनको लॉगरिथम पता नहीं है, तो एक मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूं। मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी, ओके? तो यहाँ पे ए इज बेस, एक्स इज एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, फिर पावर बोलते हैं, सो ये ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी हो गया, ओके? तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया ना, इसको हम इंडेक्स फॉर्म भी बोलते हैं। तो a का पावर x है इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे a को बेस बोलते हैं, x को पावर बोलते हैं, और उसका वैल्यू जो आया है दैट इज b।
तो a to the power x is equal to b अगर आता है तो सेम थिंग कैन बी अगेन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ लॉग। तो लॉगरिथम किसको बोलते हैं कि अगर a to the power x is equal to b है देन दिस x is called as logarithm। x को लॉगरिथम बोलते हैं, जो एक्सपोनेंट है उसको लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, किसका लॉगरिथम? इज b का। कब? when the base is a। so if a to the power x is equal to b then x is called as logarithm of this value b when base is a। जब बेस a है तब b का लॉगरिथम x होता है। और लिखा कैसे जाता है? if a to the power x is equal to b है, this is given as log of b to the base a is equal to x। okay, so a to the power x is equal to अगर b है, this x is logarithm। किसका लॉगरिथम है? ये b का लॉग है। कब? when base is a। so log of b to the base a is equal to x। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ये लॉगरिथम का कंसेप्ट होता है कि जो एक्सपोनेंट्स है उसको आप लॉग में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहां भी जो आ रहा है वही है, यहाँ पे लॉग का बेस नहीं है ना, तो लॉग का बेस अगर दूसरा कुछ भी है तो ये अलग एक लॉगरिथम हो गया। ठीक है, कुछ लॉगरिथम ऐसे भी होंगे जहां पे बेस ई है, जहां बेस ई है इट इज नेचुरल लॉगरिथम। जब लॉग का बेस नहीं लिखा जाएगा इट इज ऑलवेज ई, वो हमेशा ई माना जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बस याद रखिए लॉग के बारे में कि whenever the base is not given it is natural logarithm and it is e। okay, so a to the power x is equal to b का मतलब होता है log of b to the base a is equal to x। तो जो पावर होता है ना उसको log बोला जाता है। अब मेरे पास है फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ log x, तो ये कितना होगा? x है मतलब बेस e है ऑब्वियसली। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज ऑलवेज 1 by x, वो हमेशा 1 by x रहेगा। कहां से आता है? तो लिमिट्स के रूल्स यूज करेंगे तो वो अपने आप समझ जाएगा। तो इसको फिलहाल बात के लिए छोड़ दो, अभी उस पर ध्यान मत देंगे, फाउंडेशन में तो नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वो लाने के लिए इसके कैलकुलेशन के और कुछ अलग नॉलेज ना अपने पास, तो लिमिट्स का नॉलेज ना, तो फिलहाल उसके तरफ नहीं जाते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो ये भी हम एज अ फॉर्मूला ही यूज करेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे। मान लीजिए अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये हमेशा कॉस एक्स होता है। ठीक है, वैसे अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मुझे निकालना है तो इट इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स रहेगा। मुझे डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स अगर निकालना है तो इट इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है टैन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। वैसे डेरिवेटिव ऑफ मुझे कॉट एक्स अगर निकालना है इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो इट इज गिवन एज सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये डेरिवेटिव हमेशा सेक एक्स इंटू टैन एक्स रहेगा अगर सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। वैसे डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स अगर फाइंड करना है इट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है आपके लिए। ठीक है ना, आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है कि भाई ये कैलकुलेशन कहां से आया। नो, वी आर जस्ट यूजिंग देम एज अ फॉर्मूला। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल उसको हम फॉर्मूले की जैसा यूज करेंगे। तो ये सभी रिजल्ट्स है आपके पास, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ओके, देखिए रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, इसको हम अलजेब्रा फॉर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। कैसे यूज करेंगे रूल्स? अभी मान लीजिए आपके पास एक सिंपल रूल दिया हुआ है, चलिए मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ एक्स है। ओके, या फिर इसको अगर मुझे शॉर्ट में करना है तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखता हूं, u लिख लेता हूं, कोई दूसरा फंक्शन u, वेयर u इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जहां पे u खुद x का फंक्शन है तो मुझे फंक्शन क्या मिला है? मुझे मिला है y इज इक्वल टू के इंटू यू, वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट।
अब देखिए मुझे k इंटू यू ऐसा अगर कोई फंक्शन मिलता है और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमेशा होगा y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। ओके, y का डेरिवेटिव dy बाई dx रहेगा, तो dy बाई dx रहेगा कितना, k इंटू यू है, तो कांस्टेंट से अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हमें पता है कि u इज अ डेरिवेटिव ऑफ x, तो हमने u को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव होता है du बाई dx। सो y इज इक्वल टू k इंटू यू अगर आता है तो डेरिवेटिव क्या रहेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव बनेगा, यानी u का डेरिवेटिव हो जाता है du बाई dx। सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, कि किसी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बस ये सिंपल बेसिक रूल रहेगा। अब वैसे ही अगर मुझे y इज इक्वल टू दिया है u प्लस v, ठीक है, दो फंक्शन का एडिशन है और मुझे एडिशन का डेरिवेटिव निकालना है, तो हियर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, और वो दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है ना, जिसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो y इज इक्वल टू यू प्लस अगर v मुझे गिवन है और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां दो फंक्शन का एडिशन है, तो ऑब्वियसली ये एडिशन का रूल हो गया कि दो फंक्शन का अगर एडिशन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब दोनों के एडिशन का डेरिवेटिव निकालना है तो एडिशन का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो u का डेरिवेटिव हुआ du बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज dv बाई dx। सो दिस इज द रूल फॉर एडिशन, ये एडिशन का रूल हो गया, ठीक है, दो फंक्शन का एडिशन अगर है तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज द रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन, एडिशन के डिफरेंशिएशन का रूल हो गया, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट, ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लो, ये फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा रूल यूज करना है, दो फंक्शन का एडिशन है तो ये रूल रहेगा, वैसे अगर सब्ट्रैक्शन अगर गिवन है y इज इक्वल टू यू माइनस v गिवन है, ठीक है, हियर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज du बाई dx माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज dv बाई dx। सो दिस इज द रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन के डेरिवेटिव का रूल हो गया, दो फंक्शन का अगर सब्ट्रैक्शन गिवन है तो आप इस तरीके से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल्स अलग होंगे, ठीक है, उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले आज इसको देख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे निकलेंगे। थोड़ा टाइम है अपने पास तो कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है, गिवन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है और विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो एक एक देखते हैं फंक्शन। पहला फंक्शन मुझे गिवन है, चलिए ये है x² प्लस
5, सिंपल सा एक फंक्शन प्रोवाइडेड है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मुझे डेरिवेटिव निकालना है। ओके, कैसे निकलेगा? तो देखो अपने डेरिवेटिव की स्टेप्स क्या रहेंगे, जो भी गिवन फंक्शन है ना उसको हम y बोल देते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये गिवन फंक्शन को हमने y बोल दिया, यानी हमें y का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, हमने बोल दिया, चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा? तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx। अब इधर का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या है रूल? दो फंक्शन का एडिशन है अपने पास, दोनों का एडिशन है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे एडिशन वाला। क्या होता है डेरिवेटिव का रूल? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं ddx, सो ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 5, ये अपना रूल है। दोनों का एडिशन है, तो एडिशन का रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, लगाया एडिशन का रूल। ओके, आगे चलते हैं। नाउ ddx ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा? तो इसको क्या रूल लगेगा? ये फंक्शन है, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो अपने पास सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तैयार है। ये मेरे लिए क्या दिख रहा है? x टू द पावर n दिख रहा है, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का रूल लगाओ, क्या होगा? n सामने आएगा, यानी क्या होगा? 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 बनेगा। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 ही तो होता है, ठीक है। सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया है 2x, प्लस है प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, तो 5 इज अ कांस्टेंट, k हो गया हमारे लिए। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? अभी लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, वो हमेशा 0 होता है। तो अपने लिए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हुआ? देयरफॉर नाउ dy by dx इज 2x। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 5 अगर फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो दिस इज व्हाट वी वांट, यही हमें निकालना था, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। चलिए, दिस इज द अनदर वन। एक नया फंक्शन दिया है x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10। चलिए, तो स्क्रीन अभी वर्क कर रहा है। x टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10। ओके, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हम कुछ अलग नहीं करेंगे, लेट द गिवन फंक्शन बी y, इस फंक्शन को सीधा y बोल दीजिए। x टू द पावर, देन x टू द पावर 5 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये इतने सारे फंक्शन का एडिशन दिख रहा है हम लोगों को, कैसे निकलेंगे उसका डेरिवेटिव? फिर से वही, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव तो फिक्स है, dy बाई dx बनेगा। हर प्लस 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 है, तो चलिए सबका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं, एक ही प्रॉब्लम अच्छे से समझते हैं, तो बाद में आप लोग सब कर सकते हो। x टू द पावर 5 कौन सा रूल लगेगा? x टू द पावर n निकालो। x टू द पावर n का रूल क्या होता है? n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना होता है? तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या बना? 5x टू द पावर 4 प्लस, अब ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब, इसमें से x क्यूब को हम समझ सकते हैं, x क्यूब है ना x टू द पावर n, बस साथ में कौन लगा है? 2। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट इंटू फंक्शन। ठीक है ना, रूल्स में का पहला रूल, कांस्टेंट इंटू फंक्शन k इंटू यू। तो इससे क्या होता है? ये k का कुछ होता ही नहीं, वो 2 एज इट इज रहेगा इंटू
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 सामने आएगा, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज व्हाट? 2, तो ये हो गया 3x², ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x², फिर से 4 इज अ कांस्टेंट और वो x² के साथ मल्टीपल है, तो 4 इंटू x² का डेरिवेटिव निकाल लो, कितना होगा? 2 सामने आएगा तो इट बिकम्स 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10, ठीक है, इसको ddx ऑफ 10 लिखना था, तो 10 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो लिख दिया हमने 0। अब पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 3 इट इज 6x² प्लस 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 0, तो 0 को छोड़ दो, नाउ इट इज dy बाई dx। ये हमारे लिए डेरिवेटिव बन गया है 5x टू द पावर 4 प्लस 6x² प्लस 8x, यानी ये अगर फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव। चलिए, जो भी लोग ऑनलाइन है कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है क्या सब लोगों के लिए? डाउट है तो पूछो। शशांक के लिए क्लियर है, ओके, बाकी लोग? बाकी लोग हो क्या, क्लियर हो क्या? चलिए, वंश भी क्लियर है, शशांक क्लियर है, ओके। मैं क्या करता हूं, इसी टाइप के, सेम इसी टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले कुछ फंक्शन लिख देता हूं, आप उसके डेरिवेटिव खुद निकाल के देखिए आज। तो आज के दिन लिए आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है अभी आपका। ठीक है, तो हियर सब फंक्शंस फॉर यू जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। 10x टू द पावर 6 माइनस 12x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 9x। ठीक है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। वैसे दूसरा फंक्शन, ये आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बाद में आप ट्राई करके रखिए। This is third one. 5x to the power 7 plus 7x to the power 4 minus 11x square plus 19x. Next is x square plus root x. Then x plus 5x square plus 9x cube. And this is last one, इसको भी करके देखिए। a to the power x plus e to the power x. चलिए, ये कुछ फंक्शंस है कि जिसके आपको डेरिवेटिव्स आज निकाल के देखने। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस है बस, प्रोडक्ट और डिवीजन के रूल्स कल पढ़ेंगे तो उसके और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है।